अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की हमारी वीडियो है वैक्स से रिलेटेड। हम इसमें इन डिटेल बात करेंगे वैक्स किस तरह से की जाती है, सबसे अच्छी वैक्स कौन सी है और कौन सी वैक्स आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इस बारे में हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलें जी अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम ये बात कर लेते हैं कि हमें वैक्स करने से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अगर तो हमने वैक्स करने के बाद स्किन पॉलिश, ब्लीच, इस टाइप की कोई भी चीज अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें हम पहले कर लें। अगर आपको ब्लीच करनी है, स्किन पॉलिश करनी है तो आप उसको एक दिन पहले कर लें या फिर वैक्स करने के थोड़ी देर पहले कर लें। अगर आप वैक्स करने के बाद करेंगे तो वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब वैक्स करते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब उसके अंदर इतना हैवी प्रोडक्ट जाएगा तो वो जो है आपकी स्किन को डैमेज करेगा और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, आपको रैश हो जाएगा, मतलब किसी टाइप का भी आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप वैक्स करने से पहले ही अपनी ब्लीच, स्किन पॉलिश जो भी अप्लाई करना वो कर लें, उसके बाद जो है अपनी वैक्स करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड जो चीज आती है वो ये है कि हमने जब अपनी वैक्स करनी है तो हम अपनी स्किन देख लेंगे। ठीक है, स्किन इस लिहाज से देखेंगे कि कुछ लोगों की जो है वो स्ट्रॉबेरी स्किन होती है, वो वैक्स की वजह से भी हो सकती है या किसी और रीजन की वजह से भी हो सकती है। कुछ लोगों की स्किन ही इस टाइप की होती है कि वो छोटे छोटे ऐसे मतलब पिंपल्स टाइप होते हैं, लेकिन वो पिंपल तो थोड़ा बड़ा होता है ना, वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, वो बने हुए होते हैं। वो जो है वैक्स से पहले हम उसको हटा भी सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है कि हम लेंगे स्क्रब, किसी भी कंपनी का, किसी भी फेशियल का हम स्क्रब ले लेंगे। उसको जो है अपने हाथ पे थोड़ा सा लेंगे और जिस एरिया पे हमारे वो होंगे, मतलब आप उस एरिया पे ना भी करें, आप अपने जहां जहां आपने वैक्स करनी है उस एरिया पे अपने सारे मसाज कर लें। 5 से 10 मिनट जो है वो अपनी मसाज करें। आपके वो जो स्ट्रॉबेरी लेग्स या स्ट्रॉबेरी आर्म्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो अपनी वैक्स स्टार्ट करें। आप किसी भी कंपनी का जो है वो स्क्रब ले सकते हैं। मैं अभी ये डर्मा का स्क्रब ले रही हूँ और ये मैं ले चुकी हूँ। अगर आप वैक्स कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, स्किन पॉलिश कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपने जो ज्वेलरीज पहनी हुई है उनको उतार दें। अभी मैंने ये पहना हुआ है, मैं इसको उतार दूंगी। ये मैंने लिया स्क्रब और इसको मैं इस तरह से मसाज करूँ। मेरी वो स्ट्रॉबेरी बाजू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप हल्का सा पानी ऐड करके उसके साथ फिर आप इसको अगेन मसाज करेंगे। उसके साथ आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी वैक्स के लिए। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो मसाज करते जाएंगे। आप सारी बाजू पे भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जी हमारी जो है स्क्रब हो गई। आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए तो लाजमी करना है। वो करने के बाद जो है हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको वॉश करके और ड्राई करके आती। हम जब कोई भी चीज बाय करने लगते हैं ना, वो वैक्स हो या हमारे मेकअप की कोई प्रोडक्ट हो, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार हमारी स्किन के लिए कौन सी चीज अच्छी होगी। आजकल मार्केट में इतनी सारी वैक्स आई हुई कि इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे कौन सी सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, मतलब किसके मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे, मेरी स्किन पे रैश तो नहीं हो जाएगा, मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, मेरी स्किन जल तो नहीं जाएगी। कुछ वैक्स जो हैं वो आपकी स्किन को जलाती भी हैं, कुछ जो हैं वो आपकी स्किन को रिपेयर भी करती हैं। मतलब हर वैक्स का जो है ना वो अपना अपना वो है। ठीक है, अभी आपने देखना है कि आपको कौन सी वैक्स अच्छी लगती है, आपकी स्किन को कौन सी वैक्स सूट करती है। मैंने बहुत सारी वैक्स यूज की हैं, लेकिन मैं किसी भी वैक्स का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे किसी को अच्छा बताना या बुरा बताना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ वैक्स यूज की हैं कि वो स्किन पे लग गई, जहां से हमारी वो स्ट्रिप लगी, स्ट्रिप हमने उतार दी, वो तो ठीक है। लेकिन जहां पे वो साइड पे लगी हुई होती है वो इतनी बुरी चिपक जाती है, उस पर हम ऑयल लगा लें, मॉइस्चराइजर लगा लें, हम शावर ले लें, कुछ भी कर लें, वो नहीं जाती। उसने अपनी मर्जी से जाना है और वो इस तरह से हो जाती है जिस तरह हमने अपने स्किन पे कोई UHU ग्लू लगा लिया, इस टाइप का वो हो जाता है और वो उतरता ही नहीं है। उसको हम नेल्स के साथ ऐसे ऐसे कर करके फिर वो जाके कहीं उतरता है और वो मुझे वैक्स बहुत बुरी लगी थी। उसके बाद आ जाती है जी हार्ड वैक्स। हार्ड वैक्स जो है वो हमारे जो बहुत ही हैवी हेयर्स होते हैं, बहुत हैवी हेयर्स होते हैं, मतलब गर्ल्स के ज्यादातर इतने हैवी तो नहीं होते, कुछ गर्ल्स के होते भी हैं, कुछ के नहीं भी होते, लेकिन जिनके बहुत हैवी होते हैं ना, मतलब जस्ट लाइक
ये वाले हेयर्स, या ये भी हमारे सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड हेयर्स तो नहीं होते। हार्ड वैक्स जो है ना वो उन हेयर्स के लिए होती है। ये जो नॉर्मल हेयर्स होते हैं ना, ये हमारे बेबी हेयर्स जैसे ये हैं, इस तरह के लिए वो हार्ड वैक्स नहीं होती। हार्ड वैक्स जो है वो आप लगाते हैं, उस खींचते हैं तो वो जो मतलब थोड़े मोटे मोटे से बाल होते हैं ना वो आ जाते हैं। जो बेबी हेयर्स होते हैं वो हार्ड वैक्स के अंदर भी नहीं आते। ठीक है, अभी जी हम लोगों ने देखना है कि हमारी स्किन के लिए वैक्स अच्छी कौन सी है, कौन सी वैक्स है जो हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं देगी और हमारे सारे जो हेयर्स हैं वो भी रिमूव कर देगी। उसमें सबसे पहले तो ये आती है कि हम जो है अपने घर में तैयार कर लें वैक्स। उसमें ऐड होती है शुगर, लेमन और वाटर। उसका मैं एक वीडियो बना भी दूंगी और अगर आपको आती है बनानी तो वो भी आप बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है, मार्केट से एक वैक्स मिलती है लेमन वैक्स। ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी इतनी कॉस्टली नहीं है, आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं इन दो वैक्स के अलावा कोई वैक्स जो है अब यूज नहीं करती, काफी टाइम हो गया मुझे। मैंने पहले इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अब बस हो गई है। मतलब मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है उस वैक्स के अलावा जो मैंने अभी आपको बताई। या घर पे बना लें या फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, रेवलॉन वालों की ये वैक्स है और इसकी सिर्फ ये अमाउंट रह गई है, मैं यही यूज करती हूँ। इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम जी देख लेते हैं कि मैं वैक्स करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आ जाता है स्क्रब, ये हम कर चुके हैं, इसको हम रख देते हैं साइड पे। सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास वैक्स हीटर। ये जो है आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको मेकअप शॉप से भी मिल सकता है, कहीं और से भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। इसमें ऑप्शंस है ऑफ का, ऑन का, मिड का, हाई का। ठीक है, इन बटन्स को हम ऑन ऑफ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी वैक्स गर्म होने लग जाएगी। ठीक है, ये इस तरह का कंटेनर होता है, ये देखें, इसके अंदर हार्ड वैक्स लगी हुई है। इसके साथ से नहीं उतरी, हमारी स्किन से क्या ही उतरेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप उनमें मतलब दो ऑप्शन भी होते हैं, आप एक में और वैक्स रख लें, एक में और वैक्स रख लें, इस तरह का भी होता है। मतलब डिफरेंट शेप्स होती हैं जिसमें कॉस्टली भी होते हैं और नॉर्मल प्राइजेस भी होती हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए। आपने अगर सैलून में यूज करना है तो आप बड़ा ले लीजिएगा, अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो मेरे ख्याल में ये वाला इनफ है। इसके अंदर एक और होता है वो कंटेनर, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसी के अंदर जो है वो अपनी वैक्स गर्म कर लेंगे। सेकेंड चीज है कि हमें ये वाली वैक्स चाहिए, मतलब आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए बेबी पाउडर। ठीक है, आप कोशिश करिएगा बेबी पाउडर ही यूज करें या फिर कोई भी इस तरह का नॉर्मल पाउडर यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाती हैं जी स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स जो हैं वो आप अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप पोलर साइज जो है वो रोल मिलता है वो भी लेके आ सकते हैं, और एक स्ट्रिप्स का जो है वो पैकेट मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी रिका की वैक्स यूज करी, मैंने ये निकाल के रख ली है पैकेट के अंदर से। और आप मस्ट श्योर है कि जो स्ट्रिप्स हैं वो जो एक बार यूज करें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वही यूज किया करें। मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। मुझे शॉप वाला कहे आप ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें, वो ले लें, मैं नहीं लेती। इसी तरह आपने करना, जो चीज आपको अच्छी लगी आपने वही लेनी है, किसी और के कहने पे अपनी वो चीज चेंज नहीं करें। ठीक है, अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी जी वैक्स को मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया है, अभी मैं इसको गर्म होने के लिए लगा देती हूँ और मैं आप लोगों से बाकी बातें कर लेती हूँ। सबकी बॉडी ना डिफरेंट होती है, कुछ की ऑयली स्किन होती है, कुछ की ड्राई स्किन होती है, कुछ को जो है वो मतलब इस टाइप का कोई भी काम करने से पहले जो ना वो स्वेटिंग होने लग जाती है, बॉडी ठंडी होने लग जाती है। जो भी ये चीजें होती है ना उस चीज को कंट्रोल करता है जो बेबी पाउडर है। बेबी पाउडर को हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम वैक्स लगाते हैं, इजीली हमारे हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। हम जब भी अपने मतलब पसीना आया हुआ होगा बाजू पे, हमारी स्किन ऑयली होगी, ऑयल आया हुआ होगा, कुछ भी इस टाइप का होगा तो हमारी वैक्स रिमूव नहीं होगी। ठीक है, हमारे हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। हम अपना बेबी पाउडर लगाते हैं, कोई भी पाउडर लगाते हैं, हम अपनी स्किन पे लगा देते हैं, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई के ऊपर जब हम अपनी वैक्स अप्लाई करते हैं और उसकी पट्टी खींच देते हैं तो हमारे सारे बाल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जब शदीद वाली गर्मी होती है, शदीद वाली, जैसे जून जुलाई की गर्मी, ठीक है, उस गर्मी में वैक्स नहीं होती। उस गर्मी में हमें जरूरत होती है एसी वाले रूम की। एसी वाले रूम में हम वैक्स कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम में, पंखे के नीचे, कूलर के नीचे हम वैक्स नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमारी बॉडी ऐसी होती है, पाउडर क्या मतलब पाउडर के डिब्बे में बैठ जाओ ना तो वैक्स नहीं हो पाती। इसलिए हमें उसके लिए एसी वाला रूम ही चाहिए, या फिर उस टाइम पे आप कोई ऐसी वैक्स यूज कर लें जिसको गर्म ना करना पड़ता हो और वो
समर में भी जो है वो इजीली हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल यही यूज करती हूँ, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में यही यूज करती हूँ। मैं एसी वाले रूम में कर लेती हूँ तो वो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। आपको ये स्टेप भी मैंने बता दिया। अभी जो है हम अपनी स्किन पे वो है पाउडर अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको वैक्स की बाकी चीजें बताती हूँ। ये जी हमने बेबी पाउडर ले लिया, इसको अपने हाथ पे लेंगे और ये इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखें अब स्किन इस तरह की हो गई है। और दूसरी बात ये कि ये वाली जो वैक्स है ये हमारी बॉडी से उतर सकती है। हम पानी से वॉश करेंगे वो उसी टाइम वॉश हो जाएगी, मतलब किसी भी चीज पे ये लग जाएगी तो हमें ये टेंशन नहीं होगी भाई ये रिमूव नहीं होगी, वैक्स है, ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं होगा। एक बार मैंने अपनी फेस वैक्स करवाई थी सैलून से, उसने हार्ड वैक्स के साथ मेरी जो है ना वो फेस की वैक्स की और वो वैक्स यहाँ पे लग गई। और यकीन करें उसने इतने जतन किए, ऑयल, मॉइस्चराइजर, सूथिंग लोशन, पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसने मेरे यहाँ पे लगाई कि मेरी जो है वो आईब्रो बच जाए, लेकिन मेरी आईब्रो नहीं बची। उसको वो वैक्स ही वहां से हटानी पड़ी और 1 हफ्ता तो मैं किसी के सामने जा ही नहीं सकी, ठीक है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फेस पे हार्ड वैक्स नहीं लगाएं, फेस पे इसी यही जो है वो वैक्स यूज किया करें। मैं आपको फेस वैक्स की भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि हमें कहाँ पे किस तरह से किस चीज के साथ जो है वो वैक्स अप्लाई करनी चाहिए, उसके साथ हमारी जो है वो वैक्स अच्छी हो जाती है, ठीक है। अभी जी मेरी वैक्स गर्म हो चुकी है और इसकी कंडीशन कुछ ये है, ये बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप इसको गरम गरम अप्लाई नहीं करेंगे, आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी। आपने इसको थोड़ा सा लेना है जिस भी चीज के साथ अप्लाई कर रहे हैं। मैंने अभी ये नाइफ ली हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है और ये तेज भी नहीं है। ये ना हो कि आप घर जिस चीज के साथ जिस टाइप के साथ सब्जी बना रहे होते हैं आप वही ले लें और उसके साथ अप्लाई करना शुरू कर दें और आपकी स्किन ही उतर जाए, ठीक है। आप लोगों ने कोई इस तरह की चीज लें, स्पून की बैक साइड से भी हो सकती है और उसके बाद आइसक्रीम स्टिक के साथ भी हो सकती है। इस टाइप की आपको मार्केट से वैक्स करने के लिए भी वो स्टिक जो है वो मिल जाती है, उसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत मतलब ज्यादा यूज करनी होती है तो उसके लिए मैंने ये इसको रखा हुआ है। ये जो है नहीं टूटती, उसको मतलब जोर से करना हो, आराम से करना हो तो वो ठीक रहती है, ठीक है। इसको उसके बाद आपने अपने बालों की डायरेक्शन देखनी है। अभी मेरे ये जो बाल हैं इनकी डायरेक्शन इस साइड पे, ठीक है। कुछ बालों की डायरेक्शन इस साइड पे होती है, कुछ बालों की डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाली साइड पे होती है। अभी जी हमने वैक्स ले ली, वैक्स हमारी गर्म हो चुकी है और वैक्स गर्म होने के बाद हम इसको पहले अपनी फिंगर पे लगा के टच कर लेंगे। अगर तो हमें बर्दाश्त हो गई तो ठीक है हम अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हम जो है वो फूक मार के करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो स्ट्रिप्स होती हैं उसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन होती है, दूसरी साइड में डॉट डॉट्स होते हैं। जिस साइड में डॉट्स होंगे वो साइड जो है हमने स्किन के साथ लगानी है, उसको रब करना है और फिर उतारनी है। मैंने इसको पहले जो है वो यहाँ पे टेस्ट किया, आप लोगों को वो स्किन से अलग ही वो स्किन नजर आ रही होगी। यहाँ पे टेस्ट किया है क्योंकि मैंने जब से गर्मियां स्टार्ट हुई हैं उसके बाद अभी जो है वो विदाउट एसी जो है मैं वैक्स कर रही हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे टेस्ट किया है कि वैक्स हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही, वरना मैं एसी वाले रूम में जाऊं। तो ये कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ अप्लाई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कर लिया था, अभी मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ज्यादा गर्म होगी तो आप लोगों ने फूक मार लेनी है, मेरी स्किन जो है वो बेयर कर लेती है थोड़ी सी गर्म भी, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अगेन स्ट्रिप लूंगी, ठीक है, इसको रब करूंगी। अगर तो कोई और आपकी वैक्स कर रहा है तो वो आप स्किन को टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से पकड़ा, बाजू मेरी क्लीन हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको एक पैच जो है वो स्ट्रेट का लगा के दिखाती हूँ। ये मेरे हेयर्स की डायरेक्शन इस साइड पे थी ना, अभी मैं आपको इस डायरेक्शन में लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, इजीली नजर आएगा। यहाँ पे वैक्स लग गई, इसको जो है हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यहां से हम अगेन यूज कर लेंगे। लगा दिया, इसको रब किया, पकड़ा, बाजू पे आपको अलग ही पैच दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से डेड स्किन उतर गई है और डेड स्किन उतरने के बाद कुछ ये सीन है।
यहाँ से अगेन हमने उतार दी, यहाँ से भी उतर गई, ठीक है। इसी तरह से आपने छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स में भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा पेन होती है तो। अगर आपको इतनी ज्यादा पेन नहीं होती तो आप ऐसा करेंगे, एक ही बार अपनी पूरी बाजू पे लगाएं और इसको यूं उतारते जाएं, ठीक है। अभी मैं आपको जो है अपनी पूरी इस बाजू पे लगा के दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ ही उसको रिमूव करती हूँ। इस तरह से आपने पतली पतली सी लेयर लगानी है। यहाँ से मेरे बालों की डायरेक्शन वो नीचे वाली साइड पे, इसलिए मैं इधर से इस तरह से लगा रही, ठीक है। मेरी इतनी बाजू पे लग गई। अभी मैं लूंगी स्ट्रिप, इसको इसके ऊपर रखूंगी। इस तरह से इसको हल्का हल्का सा रब करके उतारते जाएंगे। मेरे बेबी हेयर्स हैं इसलिए मुझे ज्यादा रब नहीं करना पड़ता, फौरन से जो है वो मैं उतार लेती हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वैक्स जो हैं वो अब बॉडी के साथ से नहीं उतरती। अभी ये मैंने वाइप ली, ये मेरी वैक्स लगी हुई है, ठीक है। वैक्स रिमूव हो गई, यहाँ पे लगी है वैक्स रिमूव, ये लगी हुई है वैक्स रिमूव। वाइप के साथ इतनी इजीली रिमूव हो रही है तो आप सोचें पानी के साथ ये कितनी जल्दी जो है वो रिमूव हो जाएगी। आप ये डिफरेंस चेक करें, यहाँ पे वैक्स हो गई है, यहाँ पे अभी नहीं हुई। हाथ देखें और बाजू देखें, मतलब कि आपको इसके साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना। वैक्स मतलब आप कोई भी करें, ये वाली नहीं भी करें, लेकिन वैक्स के साथ जो है आपकी डेड स्किन जब उतर जाती है तो आपके हेयर्स कह रही हूँ, बाजू जो है वो इतने वाइट हो जाते हैं कि आपको फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी जी मैंने अपने दोनों बाजुओं पे यहाँ से यहाँ तक कर ली है, यहाँ से यहाँ तक नहीं की। और आप देखें डिफरेंस, सी द बिग डिफरेंस, देख रहे हैं आप। और इसी तरह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप ये करते रहें तो। कुछ लोग जो है ना वो वैक्स के प्रोसेस से बहुत डरते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और लेकिन अगर आपको थोड़ी सी पेन बेयर करने के बाद अगर 1 मंथ के लिए इतनी सॉफ्ट, इतनी बेबी स्किन, इतनी स्मूथ स्किन मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो पेन आपको पेन लगेगा। वो भी इतना ज्यादा नहीं होता, अगर आप 1 से 2 मरतबा करवाएंगे तो वो आपको पेन होना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप जो फॉर्मूला क्रीम्स यूज करते हैं, एक तो फॉर्मूला क्रीम्स वो होती हैं जो आप अपने फेस पे यूज करते हैं व्हाइटनिंग के लिए, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरा आप यूज करते हैं हेयर्स के लिए क्रीम्स, तो वो भी मतलब एक किस्म की फॉर्मूला क्रीम्स ही हैं। उनके अंदर इतने हैवी केमिकल जो हैं वो यूज हुए होते हैं कि आपकी स्किन को वो जला के रख देते हैं, ठीक है। ये स्किन जो है वैक्स जो है आपकी स्किन को रिपेयर करती है, ठीक है। आपकी डेड स्किन को उतार देती है, आपको बहुत सॉफ्ट स्किन दे देती है। लेकिन दूसरी जो अगर हम क्रीम्स की बात करें तो वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा जला देती हैं। उनके साथ हमारी स्किन जो है वो गोरी तो क्या ही होनी है, जो पहले होती है उससे भी ज्यादा जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो है आप क्रीम से थोड़ा सा अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कि आप वैक्स करवा लें। इतना भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, अगर आप करवाएंगे 1-2 बार तो आपको आदत हो जाएगी। और दूसरा जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप और भी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे इस चीज से, ठीक है। आप इसको मस्ट ट्राई करिएगा, अपनी स्किन की केयर किया करें। आप इस तरह की कोई भी क्रीम्स यूज नहीं किया करें जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। आफ्टर वैक्स अगर आप लोगों की स्किन जो है वो थोड़ी रेड होने लग जाती है या कोई छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, अगर आपको एलर्जी होती है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो आफ्टर वैक्स आप या तो कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें या फिर आप कोई अच्छी जो है वो ट्यूब लगा लें, जैसे कि बेटनोवेट, वो लगा सकते हैं। और थर्ड आप कोई सूथिंग लोशन लगा लें, ठीक है। उसके साथ आपकी स्किन पे जो एलर्जी वगैरह होगी वो मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है।
अगर हम छोटी छोटी टिप्स को जो है फॉलो करते हुए खुद वैक्स करना स्टार्ट कर दें तो हम कुछ ही टाइम जो है वो प्रोफेशनल बन जाएंगे वैक्स में, क्योंकि इसमें कुछ इतना मुश्किल तो है नहीं, सिर्फ कुछ चीजों को जो है वो मद्देनजर रखना है और अपनी वैक्स अप्लाई करनी है और बस वैक्स की डायरेक्शन चेक करनी है, किस तरह से करनी है, वैक्स देखनी है ज्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडी तो नहीं है, ये वो। और अगर ये छोटी छोटी चीजें हम सीख लें तो इसमें हमारे भी बहुत से बेनिफिट्स हैं और हमारी फैमिली को भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में और मतलब हम भी मतलब पहले ऐसे ही होता है कि हम बहुत ज्यादा शाय होते हैं, किसी और से जाके जो है हम वो वैक्स नहीं करवा सकते, हम उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते, हाँ हमें जो है मतलब थोड़ी सी शाइनेस फील होती है। तो उसके लिए जो है आप खुद इस तरह की छोटी छोटी चीजें सीख लें ताकि आपको खुद भी बेनिफिट्स मिलें और आप दूसरों को भी अपने से बेनिफिट दे सकें। इसमें जो है मैं अपनी बात आप लोगों को बताती हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं आती थी। मैंने खुद ही ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर करके अभी जो है वो मुझे इतनी सैलून जाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद भी नहीं जाती, मेरी फैमिली में भी बहुत जाना कम हो गई है, सिर्फ इसीलिए कि बहुत सारी चीजें जो है खुद करनी आ गई हैं। जब पहले मैं जाती थी तो मैं भी बहुत शाय थी, मतलब मुझे मतलब बहुत ज्यादा फील होता था, मतलब किसी के सामने जाना, किसी को बोलना, किसी से करवाना, मतलब अभी देखें उसको हमारा हाथ पकड़ना पड़ेगा, हमने लेग पे करवानी है उसको हमारा पाँव पकड़ना पड़ेगा, ये चीजें मुझे बहुत सी अजीब लगती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जहाँ से अपना काम करवाते हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, और उनके सामने जाना, उनके सामने बैठना, वो आपको पाँव पकड़ेंगे, ये करें वो करें, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसीलिए आप इस तरह की सारी चीजें जो है वो खुद से सीखें, खुद से करें और खुद को जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप करें, खुद को जो है वो थोड़ा बूस्ट करें, अपने अंदर वो चीजें लेके आए जो कि एक इंसान को थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में जी मैंने आप लोगों को कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मुझसे भी अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मतलब अभी नहीं या फ्यूचर में जाके जो है कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं कि हम अगर किसी चीज को सीख लेते हैं ना तो वो जिंदगी में हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाती है। इसी तरह कहीं ना कहीं कोई भी चीज जो है हमारे लिए अच्छी साबित हो जाती है। हमारे हाथ में कोई चीज होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करके जो है अपने लिए अपना कुछ अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बुरा तो नहीं, खैर अच्छा ही। इसी तरह की नई से नई चीजें सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हो और आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। अब मिलेंगे जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।